प्रणाम की बहुत महिमा है। केवल प्रणाम करने मात्र से व्यक्ति की आयु जितनी वो लिखवा के लाया उसमें कुछ अभी वृद्धि हो जाती। यदि आप सचमुच में प्रणाम की महिमा जान लेंगे ना, हमारे शास्त्रों में जो लिखी, आपके तो कमर दुखने लग जाएगी प्रणाम करते करते, इतना आपको प्रणाम करने की आदत बढ़ जाएगी। जब पूज्य श्री राधा बाबा ने प्रणाम करने की महिमा जानी कि सबके भीतर भगवान, इस भाव से सबको प्रणाम करो, तो जो भी सामने आता, चाहे कुत्ता निकल जाए सामने से, बाबा धरती पर सिर टेक के प्रणाम करने लगे। कोई भी आ जाए, अच्छा बुरा, बच्चा जवान बूढ़ा स्त्री पुरुष, कोई भी उनकी नजरों में आ गया, वहीं से धरती पे सिर रख के प्रणाम करते। सुबह से शाम तक हजारों बार मत्था टेकते धरती पर। धरती पर मत्था टेकते टेकते उनके मत्थे पे घाव हो गया, निशान पड़ गया। इतना प्रणाम किया भगवान को मानकर। अच्छा, किसको किया प्रणाम है? जोर से बोला करो भाई। भगवान को। ये बात बहुत बढ़िया, क्योंकि भगवान ने कहा भागवत जी के 11 स्कंद में, सबको मेरा रूप मान करके दंडवत प्रणाम करो, इतने से मैं मिल जाऊंगा। केवल प्रणाम करने से मैं मिल जाऊंगा। यहां भी जब दीक्षा दी जाती है, सबसे पहले दीक्षा में कौन सा मंत्र होता है? शरणागति। उसमें जो प्रपद्य शब्द है उसका मतलब ये है, मैं आपकी शरण हूं, प्रणाम। शरणागति मंत्र के बिना निकुंज का गोपाल मंत्र राज प्राप्त नहीं होता। और शरणागति मंत्र जिसको मिल गया, शरणागति मंत्र मिलते यमराज उनका खाता भगवान के हाथ में पकड़ा देता है कि अब ये हमारा नहीं रहा, इनका नाम अब हमारे खाते में नहीं हो सकता। क्यों? अब इनको हम दंड दे नहीं सकते स्वर्ग नरक में, क्योंकि इनके पास आ गया गुरु के द्वारा शरणागति मंत्र। यम डर प्यो जब दास कहायो। तो हमको चरणों में प्रणाम करना चाहिए। अच्छा देखो, दो की महिमा सबसे ज्यादा है, दो की महिमा सबसे ज्यादा। और दो कहां मिलेंगे? चरणों में मिलेंगे। बताओ कौन दो है? जिनको देखो तो चरणों में बैठे हैं, बस चरणों है। एक तो हनुमान जी, हनुमान जी के हाथ जोड़े चरणों में बैठे। यह है प्रणाम की महिमा। सबसे ज्यादा मंदिर किसके हैं भारत में, क्या दुनिया में? ना राम के ना कृष्ण के। सबसे ज्यादा आप देखिए जहां मूर्तियां बनती हैं, राम कृष्ण दुर्गा शिव हनुमान जी की, पूछिए सबसे ज्यादा मूर्तियां कौन सी बिकती हैं? सब कहते हैं हनुमान जी की। तो सबसे ज्यादा महिमा हनुमान जी की क्यों हो गई? क्योंकि हमेशा प्रणाम करते रहते हैं राम जी के चरणों। और लक्ष्मी चरणों में पकड़ के बैठी रहती है हर समय, हर समय प्रणाम प्रणाम। देखो पैसे की कितनी महिमा की, सारी दुनिया पागल है पैसे लक्ष्मी के पीछे। नहीं, ये है महिमा प्रणाम की। सब लोग बोलो श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः, श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः, श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। सिया राममय सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरि जुग पानी। ये दोनों में से एक मंत्र यदि सीताराम जी के उपासक हैं तो सिया राममय सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरि जुग पानी। यदि राधा कृष्ण के उपासक हैं तो श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। कोई भी दिखाई दे, मनिमन प्रणाम क्या बोल करके? श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। इसका अर्थ है राधा कृष्ण को नमस्ते, प्रणाम। यहां तक कि आप दुर्गा जी के मंदिर में गए, कृष्ण भक्त, तो प्रणाम करेंगे क्या बोल करके? श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। ये मेरी राधा रानी है,
मेरी राधा रानी कही ऐश्वर्य रूपा भगवती दुर्गा, और राधा रानी के हृदय में 24 घंटे ठाकुर जी तो युगल हैं। ये राधा कृष्णाभ्याम नमः। अब सीताराम जी के मंदिर जाओ, कैसे प्रणाम करोगे? श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। शंकर जी के मंदिर में जाओ, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। माता पिता गुरुजनों को प्रणाम करो, श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। सभी को राधा कृष्णाभ्याम, सब मेरे राधा कृष्ण है। जैसे कहा ना, सिया राममय सब जग जाने। ये बहुत बड़ी साधना है, हम सस्ते में बता रहे हैं इसलिए शायद आपके ऊपर असर कम हो। कितनी महंगी साधना है, करोड़ों रुपया मुझको दो ना साधना के बदले में, तब भी कुछ नहीं, समझो फ्री में मिल गई। चलो तुम लोग 10 लाख दे देना बस, ठीक ठीक, सब 10-10 लाख दे देना। हमको बनानी है, क्या बोलते हैं, भक्त माल गाथा सी। आप लोगों के लिए बनाना है। चलो तो मजाक की बात है। हाँ, तो प्रणाम की इतनी अधिक महिमा है। एक ही साधना पकड़ो, भागवत में 11 स्कंद में श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं, एक ही साधन व्यक्ति पकड़ ले, क्या? श्री राधा कृष्णा बना, सब मेरे राधा कृष्ण का स्वरूप है, ऐसा मानकर सबको प्रणाम करें। यदि छोटा है तो मानसिक प्रणाम कर लो, यदि बड़ा है तो प्रत्यक्ष में प्रणाम कर लो, क्योंकि एक संसार की मर्यादा भी है। छोटे को थोड़ी प्रणाम करेंगे, लेकिन वो छोटा हमारे मन में छोटा नहीं, कौन है वो? राधा कृष्ण बड़ा है ना, तो इसलिए हम प्रणाम तो करेंगे, क्योंकि प्रणाम हमेशा बड़ों को किया जाता है। तो प्रणाम तुम करेंगे बड़ा मानकर, लेकिन प्रत्यक्ष में सामने वो बेटे के रूप में है, छोटे के रूप में है। इसलिए बाहर से छोटे वाला व्यवहार करो, बच्चा है, और अंदर से बड़े वाला व्यवहार, मेरे प्रभु हैं, सबसे बड़ा जो परमात्मा वो इनके अंदर बैठा, उन्हीं का रूप है। इस प्रकार भाव करके आप प्रणाम करो, ये बहुत बड़ी साधना है। इसलिए कहा कि तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। श्री और कृष्णाय, श्री का अर्थ है राधा रानी, श्री जी, और कृष्ण का अर्थ है, तो यहां श्री राधा कृष्णाय वयम नमः। तो कृष्णाय का मतलब एक वचन लगाया। एक वचन का अर्थ क्या हो गया कि दोनों एक ही। श्री कृष्ण का मतलब राधा कृष्ण होता है, और कृष्ण का अर्थ केवल कृष्ण, और श्री कृष्ण का अर्थ राधा और कृष्ण। तो श्री कृष्णाय वयम नमः। तो केवल प्रणाम कर लो, इतने मात्र से जीव का जीवत्व तो समाप्त हो जाएगा, ब्रह्मत्व प्रकट हो जाएगा, भगवत स्वरूप हो जाएगा, केवल प्रणाम करने मात्र से।